ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरि मुखम करोति वाचालं पंगुं श्री चैतन्येश्वर हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम जो है पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता जी के अध्याय 13 का 20 का हमने कर लिया। तो ये हमारा तृतीय जो है खंड चलने लगा, जिसमें हम पुरुष के बारे में जान रहे हैं, प्रकृति और पुरुष, है ना। तो इसमें आप देखेंगे जो अध्याय का नाम है वो क्या, प्रकृति पुरुष और चेतना, है ना। तो आज हम उसका भी जो है थोड़ा सा समझेंगे कि क्यों उसको पुरुष बोला जा रहा है और पुरुष का प्रकृति से क्या संबंध है। ये जो है क्योंकि अर्जुन ने जब प्रश्न पूछे तो उसमें से हमने वो सारे टॉपिक क्लियर कर लिए थे, है ना। अब लास्ट के छह छह टॉपिक में से लास्ट के दो टॉपिक कौन कौन से, पुरुष और प्रकृति, तो ये चल रहा है। तो इसी का जो है विवरण हम अभी 26 तक के श्लोकों में सुनेंगे, 20 से लेके 26 तक के श्लोकों में। तो कल भी हमने देखा, कल हमने उदाहरण के साथ समझा कि किस तरीके से जो है प्रकृति के साथ वो हमेशा अनादिकाल से रहता है। कौन, जो जीव है वो, है ना, उसी के साथ। और उनको जो है संपन्न कौन करता है, उनको प्रकट कौन करता है, परमात्मा करते हैं, भगवान करते हैं। उनसे ही ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम आज के श्लोक पे। आज हम लेंगे 21 और 22, दो श्लोक लेंगे, है ना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। शिला प्रभुपाद भी तात्पर्य में इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, तो इसलिए हम दोनों लेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं श्लोक संख्या 21। जो भी करना चाहे वो एंटर कर सकते हैं। कार्य कारण कृतत्वे कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां पुरुष सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। अब देखिए, आप इसमें पहले हम ट्रांसलेशन देख लेते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन से बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। फिर हम लेंगे जो सॉरी, पहले शब्दार्थ जो है वो ले लेते हैं, उसके बाद हम ट्रांसलेशन लेंगे। ध्यान से देखिएगा आप इसमें। कीर्ति में माता जी, आप म्यूट पे चली जाइए, इसमें पढ़िएगा फिर आप तात्पर्य, ठीक है, बाद में। तो कार्य, कार्य है ना, कारण तथा कारण का, है ना। तो इसमें बोला जा रहा है और कृत्वित्व सृजन के मामले में। तो ये हो गई पहली लाइन, कि इंपॉर्टेंट है। तो कार्य कारण के लिए जो सृजन जो होता है, जो उद्देश्य के लिए जो होता है, उसके लिए जो कारण है वो है प्रकृति। तो इसमें क्या लिखा है, कृत्वित्व। तो यानी कि सृजन के मामले में कौन है, हेतु कौन है, वो है प्रकृति। ये हो गई पहली लाइन, ठीक है। और उसके बाद दूसरी क्या है, दूसरी है पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु उच्यते। हम्म? तो सुख और दुख को भोगने के लिए जो हेतु बनाया गया है वो है पुरुष, यानी कि जीव। और इसीलिए इसको इस चैप्टर में क्या बोल रहे हैं, पुरुष बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि भोगने की टेंडेंसी होती है प्रकृति को, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं इसका जो है ट्रांसलेशन। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों, यानी कि परिणाम, है ना, वो तो की हेतु कही जाती है। उसी की वजह से ही जो है, जो भी होता है वो प्रकृति के कारण हमें मिलता है। उसके बाद क्या है, और जीव यानी कि पुरुष इस संसार में विविध दुख और सुख को भोगने का कारण कहा जाता है, ठीक है। तो इस चीज को यहाँ पे श्रील प्रभुपाद समझाएंगे तात्पर्य में बहुत अच्छी तरीके से।
और हम पढ़ लेते हैं तात्पर्य, एक एक दो दो माता जी, तीन माता जी मिलके इस तात्पर्य को हम पूर्ण करेंगे। यस माता जी। तात्पर्य। तात्पर्य तात्पर्य श्रील जगतगुरु प्रभुपाद की जय। सभी को सादर प्रणाम। जीवों में शरीर तथा इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण हैं। कुल मिलाकर 84 लाख भिन्न भिन्न योनियां हैं और ये सब प्रकृति जन्य हैं। जीव के विभिन्न इंद्रियां सुखों से ये योनियां मिलती हैं। जो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है, जब उसे विभिन्न शरीर प्राप्त होते हैं तो वह विभिन्न प्रकार के सुख तथा दुख भोगता है। उसके भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। उसकी मूल अवस्था में भोग में कोई संदेह नहीं रहता, अतः वही उसकी वास्तविक स्थिति है। वह प्रकृति का प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। वैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। वैकुंठ लोक शुद्ध है, किंतु भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के शरीर सुखों को प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष में रत रहता है। यह कहने की बात और स्पष्ट हो जाएगी कि यह शरीर इंद्रियों का कार्य है। इंद्रियां इच्छाओं। यहाँ पे आप विराम कर दीजिए, कोई दूसरी माता जी यहाँ से पढ़िए, यह कहने से यहाँ से शुरू कीजिए, दूसरी कोई माता जी। यह कहने से बात और स्पष्ट हो जाएगी कि यह शरीर इंद्रियों का कार्य है। इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। यह शरीर तथा हेतु रूप इंद्रियां प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, और जैसा कि अगले श्लोक से स्पष्ट हो जाएगा, जीव को अपनी पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियों के वश वरदान या श्राप मिलता है। जीव की इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार प्रकृति उसे विभिन्न स्थानों में पहुंचाती है। जीव स्वयं ऐसे स्थानों में जाने तथा मिलने वाले सुख दुख का कारण होता है। एक प्रकार का शरीर प्राप्त हो जाने पर वह प्रकृति के वश में हो जाता है, क्योंकि शरीर पदार्थ होने के कारण प्रकृति के नियमानुसार कार्य करता है। उस समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं कि वह उस नियम को बदल सके। मान लीजिए कि जीव को कुत्ते का शरीर प्राप्त हो गया। जो ही वह कुत्ते के शरीर में स्थापित किया जाता है, उसे कुत्ते की भांति आचरण करना होता है। वह अन्यथा आचरण नहीं कर सकता। यदि जीव को शूकर का शरीर प्राप्त होता है, तो वह मल खाने तथा शूकर की भांति रहने के लिए बाध्य है। इसी प्रकार यदि जीव हरे कृष्णा हरि बोल। सुशीला जगत गुरु श्री प्रभुपाद। आप पढ़िए लास्ट वाला यहाँ से। तो उसे शरीर हो गया, हाँ। इसी प्रकार यदि जीव को देवता का शरीर प्राप्त हो जाता है तो उसे अपना शरीर के अनुसार कार्य करना होता है। यही प्रकृति का नियम है। लेकिन समस्त परिस्थितियों में परमात्मा जीव के साथ रहता है। वेदों में मुंडक उपनिषद 3.1.1 में इसी की व्याख्या इसी प्रकार की गई है। द्वासुपन्ना शयुजा सखायः। परमेश्वर जीव पर इतना कृपालु है कि वह सदा जीव के साथ रहता है और सभी परिस्थितियों में परमात्मा रूप में विद्यमान रहता है। हरे कृष्णा हरे बोल। माता जी, थैंक यू सो मच कीर्तिमय माता जी, प्रेम माता जी, सुशीला सखी माता जी। तो यहाँ पे इतना सुंदर तरीके से शिला प्रभुपाद ने हमको समझाया, और कल से श्लोक से भी देखिए आप ये कितना कनेक्टेड है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है कि ये जो है पहले वाले श्लोक में हमने कल क्या पढ़ा था कि प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है, तो वो हमने समझ लिया था किस तरीके से प्रकृति उनको वो सारी चीजें देती, उसी से सब कुछ आता है। पर ये अनादि है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अनादि मतलब क्या हो गया? अनादि से हैं, दोनों संग में चले आ रहे हैं। मतलब जब उत्पन्न हुआ तब जीव भी था और प्रकृति भी। अब ये हमारे लिए समझने वाली बात है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है कि हम उसके साथ ही आते हैं। क्यों होता है ऐसा? जब जैसे ही हाँ यस माता जी, क्यों होता है ऐसा कि साथ में ही आते हैं, साथ में ही जाते हैं? क्योंकि हम जो जीव है, जो भोगने की इच्छा होता है तो भोगने के लिए प्रकृति के जरूरत होता है, वो तो हम्म। होता है। इसीलिए दोनों साथ में ही आते हैं, दोनों प्रकृति साथ। और पुरुष।
अनादिकाल से, कब से? अनादिकाल से हो रहे हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण इन 2 श्लोकों में बताया गया है कि क्यों वो अनादिकाल से दोनों के साथ जो है, दोनों एक साथ रहते हैं, पर दोनों पृथक हैं। एक भगवान की शक्ति है, दूसरी भी भगवान की शक्ति, एक अपरा है एक परा है, पर क्यों? क्योंकि भोगने की टेंडेंसी की वजह से जो है वो उसके साथ लिप्त रहता है, जबकि उससे कोई लेना देना नहीं है। और क्योंकि वो उसके साथ रहता है, इसीलिए वो जो है क्या हो जाता है, फिर वो जो है भोक्तृत्व हो जाता है ना। तो इसलिए हम इसको देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे जो कार्य कारण है, कार्य हो गया हमारा शरीर जो हमको मिलता है कार्य करने के लिए, है ना। अब फल, अब कोई कार्य करेंगे तो उसका फल चाहिए, है ना। तो कार्य से क्या होता है, अब हमको फ्रूट्स लेने हैं तो हमको ज्ञानेंद्रियां चाहिए, कर्मेंद्रियां चाहिए, करेक्ट। तो वो कारण भी हो गया शरीर, जो शरीर में जो इंद्रियां मिलती हैं वो। और ये कौन देता है? हमने पहले भी देखा था, जैसे भगवान जो है महातत्व में ग्लांस करते हैं और उसके 3 गुणों के समावेश से हमको ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां सब कुछ मिल जाती है, करेक्ट। ये हो गया हमारा यहाँ पे। और इसके बाद क्या है? कार्य करने के लिए। तो ये कारण जो हेतु है, मतलब जो है वो क्या है? वो है ये प्रकृति। ये प्रकृति इसको ये सारी चीजें प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे आ जाता है कि शरीर तो प्रकृति से उसको मिल जाता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि अब इसको भोगेगा कौन? वही वाली बात, जैसे हमने कल रेस्टोरेंट वाली बात बताई थी। उसने ऑर्डर किया तो खाएगा कौन? खाएगा तो ये जीव खाएगा, और बिल भी उसको ही भरना पड़ेगा। तो वहां पे जो सुख दुख होता है, क्योंकि देखिए क्यों बोल रहे हैं इसको पुरुष? इसलिए क्योंकि जब तक कोई अनुभव नहीं कर सकता ना, तब तक, जब तक चेतना नहीं है वो अनुभव नहीं करेगा। प्रकृति क्यों नहीं कर सकती ये कार्य? जड़ है वो, चेतन नहीं है वो। चेतन तो जीवात्मा है, करेक्ट। दोनों भगवान की शक्तियां हैं, वो प्रोवाइड कर रही है। पर जो खाएगा, जो अनुभव करेगा, इसीलिए एक शब्द हमारे इसमें आता है चेतनी भूत। क्या बोलते हैं उसको? चेतनी भूत। चेतनी भूत इसलिए बोला जाता है कि जब चेतना आत्मा में, जो आत्मा की वजह से इस शरीर में क्या होता है, ये चेतनी भूत हो जाता है। ये मतलब अनुभव कर सकता है, बाकी लोग अनुभव नहीं कर सकते। इसीलिए सुख दुख को ये अनुभव करता है, इसीलिए ये पुरुष हो जाता है। और क्यों? क्योंकि हम उसको अनुभव करें, भगवान भी अनुभव करते हैं, पर ये आसक्त हो जाता है, ये लिप्त हो जाता है। और फिर ये सोचता है, अरे मुझे दुख मिल रहा है, मुझे सुख मिल रहा है, मुझे ऐसा हो गया, मुझे वैसा हो गया, जबकि इससे कोई लेना देना नहीं है इसका। पर क्योंकि हमेशा अनादिकाल से उसके साथ प्रकृति के संग आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है, तो वैसे ही हो जाता है। इसके लिए बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। ये बेसिक चीज है, इसको समझ लेते हैं, फिर और जो चीजें हैं वो हम समझ में आएंगे। देख जैसे किस तरीके से आवरण रहता है हमारे ऊपर। अभी तो हम लोग पिक्चर वगैरह नहीं देखते हैं, पहले तो हम सब लोगों ने मूवी देखी है ना थिएटर में। मैंने खुद देखी मूवी थिएटर, अभी हम लोग गए थे रिसेंटली, है ना, नरसिम्हा वाली मूवी देखने के लिए, है ना। तो आप देखेंगे मूवी का एक नियम होता है, क्या होता है, चारों तरफ अंधेरा कर दिया जाता है ना। और हमारी प्रकृति में भी ऐसे ही रहता है, चारों तरफ अंधेरा रहता है, सब आवरण से ढका हुआ। तो इसमें हम अंदर बैठते हैं। अब वो मूवी की टिकट चली, सॉरी मूवी चली, है ना, सामने पिक्चर दिखाई देने लगी हमको, हमने टिकट खरीदी थी और देखने के लिए बैठे थे, मतलब जीव ने क्या की थी, इच्छा की थी, करेक्ट। और जाके वो बैठा मूवी देखने के लिए। अब मूवी चल रही है, अब आप जिस पार्टी में हैं, अगर आप दूसरी पार्टी में हैं तो जो उसके साथ हो रहा होगा आप वो वैसा फील करेंगे, कहेंगे अरे इसके साथ ऐसा क्यों हो गया, है ना, इसको ऐसा। हमारे जो है प्रहलाद महाराज उधर जो है रो रहे हैं तो हम भी रो रहे हैं, है ना। ये सारा कैसे हो? हम क्या, हम मूवी हैं क्या? या हमारा उनसे कोई कनेक्शन है क्या? हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, पर उस 3 घंटे में हम अपने आप को भूल जाते हैं और जो वहां चल रहा होता है उसको रियलाइज करने लगते हैं। बस ऐसा ही हम इस प्रकृति में आते हैं, और ये आवरण जो इतने समय से हमारे ऊपर चलता है, पति का, पत्नी का, बच्चों का, सुख का, दुख का, पता नहीं कौन कौन सी योनियां हमने करी हैं, और उसके बाद आके फिर जो है अभी भी वही हमारी टेंडेंसी है कि सबको जो है हम लिप्त रहे। इसीलिए हम यहाँ से निकल नहीं पाते हैं। इसीलिए भगवान भगवत गीता में कि ज्ञान दे रहे हैं कि तुम्हारा इस प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है, तुम तो मेरे पार्ट एंड पार्सल हो। पर इतने समय से तुम आते हो और तुम्हें भोग नहीं, डोसा खाना है, रसगुल्ला खाना है, गुलाब जामुन खा, तो भगवान कहते खा लो, तुम्हें दे रहे हैं, पर समझना तो है। इसीलिए कल के श्लोक में हमने जाना था कि ये जगह ऐसी है कि यहाँ से हम निकल भी सकते हैं। हमको ये प्रकृति दी भी इसीलिए है कि तुम जानो समझो कि कैसे और चीजों में और तुम में कितना डिफरेंस है। तो इसीलिए चेतनी भूत कहा जाता है। ये बुद्धि है, ये चेतना है, ये हम नहीं। हम जो है ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हमारा इस प्रकृति के साथ कोई संबंध नहीं है। बस ये जो है यहाँ पे इसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है ना, तो इसीलिए बोलते हैं। और इसलिए क्या बोलते हैं इसको?
भोक्तृत्व। अब ये क्या है, भोक्तृत्व है, मतलब भोगने की टेंडेंसी है, इसीलिए उसको पुरुष बोला जा रहा है, जबकि ये पुरुष नहीं है, भगवान है पर पुरुष, ठीक है। और प्रकृति क्या हो गई, कृतत्व, क्योंकि उसके कारण से ही सारे दुख सुख मिलते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे क्या है, तो हम निर्माण करता नहीं है। अब मैं आपसे प्रश्न करती हूँ, अगर आपको समझ में आ गया ये, हम निर्माण करता नहीं है किस चीज के, बताइए। इस प्रकृति के। ठीक है, प्रकृति तो भगवान ने बनाई। दूसरा, हम निर्माण करता और भी और किसी चीज की नहीं है, जो हम, अपने इस शरीर का भी निर्माण करता हम नहीं है। यस, हम इस शरीर के निर्माण करता नहीं है, प्रकृति से मिला है, पंचभूत, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, सब कुछ उससे मिला है। और फिर भी हम कौन हो गए, भोक्तृत्व। क्यों हो जाते हैं भोक्तृत्व, क्योंकि हमने तो शरीर भी नहीं बनाया, और फिर हम ये क्या कहते हैं, शरीर से ही लगाव है, शरीर से ही लगाव है, सब कुछ शरीर से ही है। तो इसीलिए इस सेक्शन को पढ़ने के बाद इस चेतना से ऊपर आना चाहिए कि हम इस शरीर से ना हमारा कोई लेना देना है, ना हमने खुद नहीं बनाया, है ना। और हमें अगर कोई गाली दे रहा है या कुछ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, शरीर को ही कर रहा है, पर इस कॉन्सेप्ट से निकलना बहुत मुश्किल होता है। पर जैसे शिला प्रभुपाद ने बोला कि जो और योनियां हैं वो भोगने के लिए आई हैं। भोक्तृत्व हमारे अंदर चेतनी भूत, हमारे अंदर उतनी बुद्धि भगवान ने दे रखी है कि हम ये समझ लें कि हम भोग योनि में नहीं हैं। जितने भी जानवर हैं वो सब भोग योनि में हैं, और हम भोग योनि में हैं क्योंकि हमने पहले जो पर्ची कटवाई है अपनी, वो हम भोग रहे हैं। पर फिर भी हमारे पास ये लास्ट चांस है, इसलिए श्रील प्रभुपाद ने एक किताब निकाली थी, सेकंड चांस। जो भी दो पैरों पे चल रहा है, ये जो इंसान है, इसके पास ये सेकंड चांस है, यहाँ से अब भगवान की तरफ चले जाओ, नहीं तो फिर उसी साइकिल में चले जाएंगे, और फिर भोगने के अलावा और कुछ ऑप्शन हमारे पास नहीं रहेगा, है ना। अब हम आ जाते हैं अगले वाले श्लोक में, और फिर उसको जो है यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, जो हमारे आज का टेक अवे पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो श्लोक संख्या 22 ले लेते हैं, है ना। और इसमें एक चीज बहुत अच्छी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि उस समय शरीर में ऐसी शक्ति नहीं कि वो नियम बदल सके। जो हम लोगों ने भोग योनि के बारे में सुना, जानवरों में ऐसी शक्ति नहीं होती, पर परमात्मा कितने दयालु हैं कि वो सबके साथ रहते हैं, सबको बुद्धि देते रहते हैं, सबको सहायता करते रहते हैं। तो इतना सुंदर यहाँ पे कोट किया है शिला प्रभुपाद ने मुंडक उपनिषद से, कि जीव के साथ हमेशा, कोई सा भी जीव हो, छोटा सा जीव कोई भी हो, सबके साथ भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते, पढ़िए। हरे कृष्ण। पुरुषा प्रकृतिस्थो हि भुक्ते, प्रकृति जान्य गुणान्, प्रकृति जान गुणान, कारणं गुणसङ्गोऽस्य, कारणम गुण संगस्य संगस्य सदसद्यो निजन्मसु। सद सद्योनि जन्मसु। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों को का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति का कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती हैं। अब हम आ जाते हैं अपने इस पॉइंट पे कि जो पहले वाले श्लोक में हमने पढ़ा था कि ये अनादिकाल से जो है जीव किसकी संगति करता है, प्रकृति की संगति करता है। अब प्रकृति किससे निर्माण करती है, 3 गुणों से करती है, और उन 3 गुणों में हम जब रहते हैं, ये जीव है ना, उस पर उसका प्रभाव रहता है, उसी के कारण हम अपने सारे कार्य करते हैं, और उसी के अनुसार ही जो है हमें योनियां मिलती हैं। मतलब जो भोग करता है वो किस लिए मिलता है, तो वो जो कारण है वो यहाँ पे स्पष्ट हो जाएगा। ये तात्पर्य पढ़ेंगे। दो कोई और माता जी पढ़ लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा। तात्पर्य शिला प्रभुपाद की जय, पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। यह श्लोक यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार देहांतरण करता है। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। जब जब तक जीव इस मिथ्या प्राकृत्य पर मुग्ध रहता है, तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो उसे
कभी देवता के रूप में, तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु और कभी संत पुरुष, तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेना होता है। यह क्रम चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है, जबकि वह प्रकृति के वश में होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीरों को प्राप्त करता है। यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। अतएव इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है, क्योंकि अनादिकाल से उसमें कांक्षाएं व्याप्त हैं, लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। यह परिवर्तन प्रामाणिक स्रोतों से सुनकर ही लाया जा सकता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, जो कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के चिर अभिलाषित आकांक्षा समाप्त हो जाए और क्रमशः ज्यों-ज्यों वह प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता जाएगा, त्यों-त्यों उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। इस वैदिक मंत्र में कहा गया है कि ज्यों-ज्यों जीव भगवान की संगति से विद्वान बनता जाता है, त्यों-त्यों उसी अनुपात में वह आनंदमय जीवन का आस्वादन करता है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे जो है बहुत सुंदर तरीके से बताया गया। आप देखिए, आप पहले वाले श्लोक में एक और यहाँ पे शिला प्रभुपाद ने लिखा था कि प्रकृति जन्य है ये सारी चीजें, 84 लाख जो योनियां हैं भिन्न भिन्न, वो प्रकृति जन्य है। जो योनियां हैं वो प्रकृति ने बनाई है, समझ में आया ना। वो कार्य कारण बना देती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो दूसरा जीव है ना, जो उसको भोगना चाहता है, तो उसके कारण वो भी उसको जो है सैंक्शन करती रहती है कि तुम अब ये करोगे तो तुम्हें कहाँ जाना पड़ेगा। तो वो उसके साथ 84 लाख योनियां बना देती हैं। और फिर उसको जो है क्या होता है वहां पे, स्वयं उसका जो है वो अपना कारण नहीं होता है, स्वयं नहीं होता। क्यों? प्रकृति के 3 गुणों के समावेश में रहने के कारण वो सारी चीजें करता है। अब ये बहुत हमारे लिए टेक अवे पॉइंट है यहाँ पे शिला प्रभुपाद बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं कि जैसे जैसे आप देखिए एक चीज, बहुत एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं इसको। हमारे अंदर ना कंट्रोल करने की टेंडेंसी बहुत होती है ना। हर चीज पे कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी भी योनि में हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हर योनि में, आप देखेंगे सबका एक टेंडेंसी होती है कंट्रोल करने की। और मुझे तो लगता है कि जो ये हमारा मनुष्य जन्म है ना, मुझे क्या लगता है, मेरा हमारा आचार्य भी यही बोलते हैं, उसको तो सब तरीके से कंट्रोल करना है। जानवरों को भी कंट्रोल करता है, वो इंसानों को भी कंट्रोल करता है। आध्यात्म में आने के बाद जो आध्यात्म में जो सीख रहे होते हैं उन, जैसे मैं हूं, मैं आप सब लोग को कंट्रोल करने की है ना टेंडेंसी है, कंट्रोल करने का कोशिश करता है कि हमारे हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए। नहीं चलेगा तो फिर वो सही नहीं है। नहीं, जो शास्त्र के विरुद्ध अगर कोई चल रहा है तो उसको करेक्ट कर सकते हो आप, समझा सकते हो, पर उसको कंट्रोल नहीं कर सकते आप। सिखाने की है, कंट्रोल करने की पावर हमारे अंदर नहीं दी गई, क्योंकि ये टेंडेंसी है ना, शुरू से टेंडेंसी। आप देखेंगे उदाहरण के लिए, हम इंसान लोग जानवरों को पालते हैं। हम्म? जानवरों को पालते हैं। अब जानवरों में किसको पालते हैं? कुत्ते को पालेंगे, बिल्ली को पालेंगे, गाय को पालेंगे, है ना, भैंस को पालेंगे। शेर को कोई पालता है क्या? कंट्रोल नहीं कर सकते ना आप उसको, खा लेगा आपको। करेक्ट? आप उसको कंट्रोल कर सकते नहीं। बंदर को कोई पालता है? नहीं, बंदर उसको चांटा मारेगा। उसको आप कंट्रोल नहीं, जिसको आप कंट्रोल करते हैं ना उसी को बांध के रख लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर आदत है। और फिर हम क्या कहते हैं, हम तो डॉग लवर हैं। डॉग लवर हैं आप, और दूसरे जानवरों को खा लेते हैं। करेक्ट? कोई नहीं होता, लव नहीं है। जहां लव होगा वहां पे उसको बांध के रखेंगे। हमारे भगवान हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए हमको बांध के नहीं रखा। कितना बड़ा उदाहरण हमारे आचार्य हमको देते हैं। अगर वो हमसे प्रेम नहीं करते तो वो हमको क्या छूट दे देते? बताइए। हमको प्रेम करते इसलिए हमको छूट दे रखी, तुम जैसा कहो। और हम क्या करते हैं?
हम पुरुष बनते हैं, हम कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए कहते हैं। और तो और मजे की बात, भगवान ने उनको सारी बुद्धि देके भेजी है जानवरों को कि उनको कैसे क्या करना है। हम क्या करते हैं, डॉगी को पाल लिया, अब तुम यहाँ पे सुसु करो, अब तुम वहां पे जाओ, अब हम तुमको टहलाने जाएंगे, अब तुम हमको खाना खिलाएंगे, अब तुम बैठो, सिट मतलब कुछ सिखाएंगे, तुम बैठना सीखो। तो उसको भगवान ने सब कुछ सिखा के भेजा, उसको तुम्हारी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। पर हमको क्या है ना, आदत है ट्रेनिंग करनी है। अब वो क्या है ना, रिप्लाई नहीं कर सकता ना, है ना, नहीं तो वो अब मैं मन में वो कितनी गालियां देता होगा कि ये मुझे जो है डंडा दिखा दिखा के सिर्फ 2 रोटी देता है, इसलिए पूरे दिन मुझे ट्रेनिंग देता है। अब वो क्या बेचारा 2 रोटी के बेचारे की उसकी वजह से उसकी पूरे दिन वो गाली सुनेगा, उसकी पूरी ट्रेनिंग सुनेगा, यहाँ जाओ वहां जाओ। उसको पता है कि कहाँ जाना है, कैसे अपने आप को फ्रेश करना है, वो सब जानते हैं। पर हमारी टेंडेंसी है कंट्रोल करने की। और ये आप देखेंगे कहीं पे भी जानवर अपने हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से अपनी जीवन जीते हैं। उनको सब पता है कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना है, सब कुछ पता है। एक इंसान को कुछ नहीं पता। अपने खुद का जीवन जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकता, अपनी जिह्वा को कंट्रोल नहीं कर सकता, पर जानवर की जिह्वा को कंट्रोल करता है। नहीं तुमको पेडिग्री खानी है, नहीं तुमको इतने टाइम यही खाना है। खुद को पता है कि कितने टाइम उठना है, कितने टाइम खाना है, नहीं पता। शास्त्रों को पढ़ना ही नहीं। अगर शास्त्रों को पढ़े तब समझ में आता है ना कि क्या पढ़ना है, कैसे रहना है। दूसरा, इसी के साथ एक और एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। ये 3 गुणों में जैसे रहते हैं तो ये किस तरीके से कार्य करते हैं। जैसे एक तरफ जो है एक बहुत सुंदर जो है पद्म पुराण में एक एग्जाम्पल आता है। यहाँ पे जो है सौराष्ट्र नाम की जो है एक भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण थी। ब्राह्मण था, उसकी एक पत्नी थी, उसका नाम था कलहा। कलहा नाम है उसकी स्त्री थी। अब वो क्या करती थी, कंट्रोल करने का प्रयास करती थी अपने पति को। अब देखिए आ गई ना इंसानों में भी। तो अपने हस्बैंड को कंट्रोल करना, और हस्बैंड को कंट्रोल करने के साथ साथ वो ऐसी चीजें करती थी कि खुद तो बहुत अच्छा खा लेती थी, पति को अच्छा नहीं देती थी। खुद तो मीठा मीठा खाती थी और जो भी खराब खराब होता था कि तुम खा लो। इस तरह से बहुत से लोग करते हैं, नहीं पता मतलब जो भी करते हैं। तो इस तरीके से वो करती थी। अब उसके बाद प्रकृति ने उसको कैसे दंड दिया। प्रकृति ने उसको, प्रकृति ही दंड देती है। प्रकृति दंड कैसे देती, क्यों, क्योंकि तो भुगतना तो इसी संसार में आना पड़ेगा ना। लोग कहते हैं ना सब कुछ यहीं पे देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि प्रकृति सैंक्शन भगवान करते हैं। जो रसीद काटते हैं वो भगवान सैंक्शन करते हैं, भुगतना उसको यहीं पे पड़ता है आके। तो फिर उसको क्या किया, इस प्रकृति से उसको जो है पहले मिला जो है उसका चमगादड़ का योनि। चमगादड़ में क्या होता है, आप देखेंगे पशुओं की योनि में क्या होता है, उनके हाथ नहीं होते, उनके सिर्फ पैर होते हैं, करेक्ट है ना। तो वो क्या करते हैं, कुछ भी खाएंगे वो मुंह से ही उठाएंगे। कुछ भी चीज होगी वो मुंह से उठाएंगे, चाहे अच्छी हो चाहे गंदी हो। तो और चमगादड़ में क्या होता है, वो अपना मल खुद ही खाता है। कैसे, ऐसे नहीं कि 2 रास्ते नहीं है, वो निकालता ही मुंह से है। मल को मुंह से ही निकालता है। अब आप सोचिए जो मल को मुंह से निकाल रहा है तो मल तो मुंह में आ गया ना। तो इस तरीके से उसको वो योनि दी गई। तो आप देखेंगे ये सब भोगने की योनि है। हम जो कर रहे हैं ना, हमारे ही द्वारा जो है ये सारी योनियां बदल गई। मतलब ये पहले इंसान थे और उसके बाद अब ये जानवर पक्षी बन गए। उसके बाद इतना हो गया क्योंकि उसने ऐसा किया। उसके बाद क्या हुआ, कंट्रोल बहुत किया ना, तो उसके बाद उसको जो है प्रेत योनि में चला भेज दिया। प्रेत योनि में क्या होता है, अब तुमको ना खाना मिलेगा ना तुमको पानी मिलेगा, बस तुम ऐसे ही घूमते रहो। ना तो हवा में ही घूमता रहेगा। प्रेत को क्या होता है, कोई जगह नहीं मिलती रहने की। उसको प्रेत योनि में दे दिया। किसने किया, प्रकृति ने उसको दे दिया। प्रकृति में घूम रहा है वो। जब तक उसका टाइम पीरियड, जितना समय उसने इस शरीर में रह के परेशान किया अपने पति को, अपने परिवार को, और जो भी हमने गलत चीजें करी, वो सारा उतना टाइम पीरियड आपको भोगना ही पड़ेगा। अब दूसरा आ जाता है यहाँ पे, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब ये आ जाता है जो 3 गुणों के रहते हैं। अब उसी से संबंधित एक और आपको बताती हूँ। ज्यादा हम जब किसी को कंट्रोल करते हैं ना, हर किसी को भी किसी भी उसमें, और ये कैसे होता है, सतोगुण में रहेंगे तो सतोगुण तरीके से कंट्रोल करेंगे, रजोगुण में होंगे तो रजोगुण के तरीके से कंट्रोल करेंगे, तमोगुण में होंगे तो तमोगुण के तरीके से कंट्रोल करेंगे, है ना। कभी कभी देखा होगा मार पीट के कैसे भी करके कंट्रोल करना, तमोगुण में रह रहा है। और एक सतोगुण में क्या होता है, ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, उसके द्वारा जो है पांडित्य दिखा के वो जो है कंट्रोल करता है। और रजोगुण में तो आपको पता ही है कि हमारे पास ज्यादा पैसा होना चाहिए, हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए। वो भी जो है क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। दूसरे पे प्रभुत्व जो जताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो हमसे ज्यादा ना हो जाए। बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं ना, ये बहुत सूक्ष्म सी बात है। अगर हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते समय किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं इससे ज्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूं, हम भी कंट्रोल कर रहे हैं। ईर्ष्या है ना, अंदर से सूक्ष्म ईर्ष्या, अपने ही गॉड ब्रदर से ईर्ष्या करने लगे, अपने ही मतलब वो टेंडेंसी भक्ति में भी आ जाती है।
उसमें भी कर रहे हैं, सोचना है, समझना है, ये कर रहे हैं तो इसका भी हमें जो है क्या करना पड़ेगा, बिल पे करना पड़ेगा। अध्यात्म में भी आके अगर ये टेंडेंसी खत्म नहीं कर रहे हैं, तो हमारे जो है शिक्षा गुरु बहुत अच्छा बताते हैं कि शुगर कोटिंग की तरीके से हम भक्ति कर लेते हैं, अंदर कुछ बाहर शुगर, अरे भक्ति में कर रहे हैं, नहीं नहीं, भक्ति में क्या कर रहे हैं वो देखना है ध्यान से कि क्या कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अब आप, मैं एक उदाहरण और देती हूँ आपको, उसकी तरह से हम अब सब जानते हैं कि सतोगुण और तमोगुण और रजोगुण में कौन कौन सी चीजें रहती हैं, है ना। तो अपने, हमें अपने सबके जीवन में हमको देखना है कि हम कौन से गुण में ज्यादा रहते हैं, और सबको सतोगुण में आना है। तीनों ही हमको बांधती हैं, तीनों ही गुण हमको बांधते हैं। तो आप देखेंगे, एक उदाहरण बहुत अच्छा है, जो लोग बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं, प्रकृति उनको क्या सा कौन सा दंड देती है आपको पता है? किसी को नहीं पता होगा, मैंने कल इस पे पढ़ा था, स्टडी की थी। तो प्रकृति उनको पागल बना देती है। आपने देखा है कोई ऐसे ऐसे होते हैं मनुष्य योनि में जो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, है ना, उनका अपने ही शरीर पे कंट्रोल नहीं रहता। बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, प्रकृति पे बहुत कंट्रोल किया, प्रकृति के साथ गलत चीजें करी आपने, है ना। इसीलिए बोलते हैं भगवान की सारी चीजें दी रखी हैं, इसका ज्यादा मिसयूज नहीं करना चाहिए, नहीं तो भुगतना पड़ेगा। और फिर उनको क्या होता है, इस प्रकृति में रह के फिर क्या करना पड़ता है, वो भुगतते हैं कौन सी, उनको अपना ही शरीर पे कंट्रोल नहीं, अपने ही माइंड पे कंट्रोल नहीं है। फिर वो क्या बोल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं पता उनको, क्योंकि उनको बहुत कंट्रोल किया। तो भगवान ने कहा कि जाओ, प्रकृति ने बोला अब तुम अपने शरीर पे भी कंट्रोल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि शरीर किसने बनाया है? प्रकृति ने बनाया है। तो इसीलिए ये शरीर पे भी तुम्हारा कंट्रोल नहीं रहेगा। अब आप सोचिए, अगर हमने अभी इस समय अपने शरीर पे, अपनी जिह्वा पे, अपनी आंखों पे, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं किया, तो वो भी कंडीशन आ सकती है कि प्रकृति हमको वो श्राप देगी कि तुमको अपने शरीर पे कंट्रोल ही नहीं रहेगा, तुम कुछ नहीं कर सकते अपने आप, फिर तुम दूसरों के ऊपर जो है जो है आश्रित हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सीख है कि हमको कंट्रोल करने की टेंडेंसी को कम करना चाहिए, जैसे हमारे शिला प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं कि हमको करना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने एक उपाय भी बताया। कौन सा उपाय है? ये जो तीन गुण हैं, ये अनादिकाल से आ रहे हैं, हम अनादिकाल से हैं, हमारे अंदर शक्ति नहीं है कि हम इससे बाहर चले जाएं। सिर्फ एक कारण है जिससे हम बाहर आ सकते हैं, बताइए कौन सा है? ये इसमें आप आज का टेक अवे पॉइंट। हम्म किससे हम बाहर निकल सकते हैं? सिर्फ एक कारण से। कौन सा है? नीचे देखिए, सबसे लास्ट वाली लाइन में देखिए, हम फिर से पढ़ लेते हैं। भगवान की संगति, भगवान के साथ। हाँ, जैसा कि यहाँ पे अर्जुन का उदाहरण दिया, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है अर्जुन, जो कृष्ण के ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले, है ना, जो हम लोग अभी सुबह जो श्रवण करते हैं वो अपना ले, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चिर अभिलाषित आकांक्षा समाप्त हो जाए, और क्रमशः ज्यो ज्यो वो प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता जाएगा, त्यों तो वो आध्यात्मिक सुख उसको मिलता जाएगा। और फिर क्या है, एक वैदिक मंत्र में कहा गया है कि ज्यो ज्यो जी भगवान की संगति से विद्वान बनता जाता है, त्यों तो उसे अनुपात और वो आनंदमय जीवन का आस्वादन करता रहता है। अब आप देखेंगे, बात बिल्कुल सही है। कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, भैया छोड़ दो, अपनी चीजों को देख लो। आप इतने, मतलब छोड़ो, अभी कौन क्या, छोड़ दो अपनी चीजों को। अगर आप ध्यान रखेंगे, भगवान, भगवान का नाम, अपनी भगवत गीता, इतने आनंद में रहेंगे। ये खुद का अनुभव है अपना, है ना, इतना आनंद में, क्योंकि टेंशन नहीं ना, सबकी टेंशन वो ये वो, अरे सबकी टेंशन छोड़ दो, अभी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और देखिए, सुचारू रूप से चीजें चलती चली जाती है, हमारे करने से थोड़ी ना सब चीजें चलती हैं, भगवान तो सब कुछ कर ही रहे हैं। तो वो आनंद में स्थिति आपकी आ जाएगी, तो वो प्रभुत्व जताने की टेंडेंसी धीरे 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 कट ऑफ हो जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सुंदर श्लोक है, और हमें जो है, बस हमारे लिए टेक अवे पॉइंट यही है कि हमको इंद्रियों पे कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। जो जो हमें लगता है कि हाँ, ये हमारे अंदर तमोगुणी टेंडेंसी है, रजोगुणी टेंडेंसी है, या सतोगुण में भी रह के हम जो है कहाँ पे कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्यादा से ज्यादा जो है भगवान का श्रवण करना है, भगवान का कीर्तन करना है। और शिल प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि रजोगुण में ज्यादा रहो, रजोगुण में ज्यादा रहो। इसीलिए हम लोग सुबह जो है क्या करते हैं, भगवत गीता का पारायण करते हैं, मंगला आरती करते हैं। ये सिर्फ मनुष्य जन्म में तपस्या कर सकते हैं, और किसी भी योनि में हम तपस्या नहीं कर सकते। इसलिए जो है थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना चाहिए, ज्यादा, कम सोना, कम खाना, ये सब चीजें अगर धीरे धीरे करेंगे
तो हम सतोगुण में आने के बाद फिर हमें पता चलेगा ज्ञान, क्योंकि सतोगुण में ज्ञान डेवलप होता है। सतोगुण में रहने से ज्ञान होगा। तमोगुणी वाला तो कभी भगवत गीता पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि उसको नींद से फुर्सत नहीं है, आलस से फुर्सत नहीं है, गंदगी से फुर्सत नहीं है। सुबह उठेंगे, नहाएंगे, अच्छे से तैयार होंगे, भगवान को जो है अच्छे से तैयार करेंगे। ये सब क्या है? ये सतोगुण लोगों की मानसिकता है। और फिर जो है वो भगवान ज्ञान उनको प्रदान करेंगे, तब वो सोचेगा कि नहीं, अब हमें ये से कार्य नहीं करने चाहिए, और फिर वो धीरे धीरे उठ जाएगा। तो ये हमारा पूरा जीवन संघर्ष में, इतना सारा होमवर्क है हमारे जीवन में करने के लिए कि हम बता नहीं सकते। हमारी तो ये लाइफ, हम हमें प्रार्थना नहीं करते कि भगवान हमको बस यहाँ से निकाल लो कैसे भी करके। हम तो बहुत ही निकृष्ट लोग हैं, कब निकलेंगे पता नहीं, है ना। तो इसी के साथ यहाँ पे हम विराम करते हैं। कल फिर से हम 2 श्लोक को लेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम। हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की इच्छा है। हरे कृष्णा। तो मैं देख रही हूँ माता। माता जी, अभी आपने बोला कि रजो, वो प्रभुपाद जी ने कहा कि रजोगुण में, मेरे को कुछ ये सेंटेंस क्लियर नहीं हुआ। मैंने रजोगुण बोला क्या? सरला प्रभुपाद ने बोला सतोगुण में रहना है। अगर मेरे मुंह से हाँ, सतोगुण निकल गया ना तो अच्छा गलती से निकल गया, बाय मिस्टेक। अच्छा, रजोगुण ठीक में है, नहीं, सतोगुण बस में नहीं, ठीक है, सॉरी। अगर ऐसा निकला है तो ठीक है। सतोगुण में रहना है, मतलब मंगला आरती करना, सुबह जल्दी हम्म। उठना, सतोगुण में। और भोजन में भी सतोगुणी भोजन करना था। अभी मैं गई थी पंढरपुर, तो वहां पे जैसे ही और चीजें भी होती है ना, गोविंदास भी होता है, वो भी होता है। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे अभी कुछ नहीं खाना, मुझे खिचड़ी प्रसादम दे दो, मैं वो खा लूंगी। तो लोग क्यों माता जी ऐसे कर रहे हो? नहीं नहीं, पढ़ती हो ना भगवत गीता तो अप्लाई करने का कोई, क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं तो हमारे पर चीजें ज्यादा प्रभाव डालती हैं, तब उस समय आप कौन निर्णय लेते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं कोई फल खा लेंगे, नहीं तो कोई कोशिश करेंगे कि हम तामसिक चीजें कम खाएं, क्योंकि वो हमारी चेतना में बहुत प्रभाव डालता है ना। तो हम प्रयास कर रहे हैं उसको। तो हर जगह टेस्ट तो देना ही पड़ता है आपको, भगवान सब जगह टेस्ट लेते हैं, पर उस समय कोशिश करनी चाहिए 100% कि हम सतोगुण वाले में ही रहें, चाहे भोजन हो, चाहे भजन हो, और चाहे हमारा जो है रहन सहन हो, सब कुछ। और किताबों को भी जो है, भागवत भी जो है रजोगुण तमोगुण और सतोगुण में है। ये आपको पता है, कभी किसी पे चर्चा करेंगे। भागवत जो है, जो हमारे पुराण है, वो भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण में है, पर श्रीमद् भागवतम सतोगुण में आती है। इसीलिए हम लोग श्रीमद् भागवतम का पारायण करते हैं, है ना। तो इसीलिए ये ग्रंथ में भी 3 गुण समावेश रहते हैं। पता जी बेचारा कहाँ जाएगा। तो इसीलिए जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। तो वो माता जी अभी शायद आज ज्वाइन नहीं किया, मुझे लगा उनका नंबर यहाँ पे, नाम तो नहीं देख पा रही हूँ। ठीक है, फिर हम जो है यहाँ पे विराम करते हैं। कल सुबह जो है फिर से पुनः जो है मिलेंगे। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। हरि ओम तत्सत।